नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए के बिहाफ पर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का, जिनके माध्यम से आप में से कई लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। दोस्तों, वेदांता श्रृंखला की ये 19वीं क्लास है और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएशन पर। आज हम इस 19वीं क्लास में क्रिएशन पे चर्चा करने जा रहे हैं, सृष्टि प्रक्रिया। हमने बात की कि आत्मा अनात्मा विवेक बड़ा महत्वपूर्ण है इंसान को अपने अंतिम लक्ष्य, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसको पाने के लिए। आत्मा अनात्मा विवेक के लिए हमने कई अलग अलग टूल्स पे चर्चा की पिछली कई क्लासेस में, और लास्ट टूल जिस पे हमने चर्चा की, लास्ट मेथड, तरीका जिस पे हमने चर्चा की, उसको हमने कहा सत्य के 3 अवस्थाएं, 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी। तो हमने कल कहा, लास्ट क्लास में हमने बात की, सत्य या सत्य इज एब्सोल्यूट रियलिटी, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो नित्य है, हमेशा रहेगा, वही सत्य है। पर जो कल नहीं था, आज है और कल भी नहीं होगा, उसको हमने कहा ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो केवल हमें दिखती है, आसपास मोबाइल, लैपटॉप, घर, मकान, ये आज हैं, दिख रहे हैं, सामने ही है, पर ना तो ये कल थे 1000 साल पहले और ना ही शायद 1000 साल बाद होंगे। इसको हमने कहा ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तीसरी हमने बात की, जो ना कल था, ना आज है, ना कल ही रहेगा, उसको हमने कहा सब्जेक्टिव रियलिटी। वो केवल हमारे दिमाग में, हमारे विचार, हमारी पसंद नापसंद, लोगों के बारे में हमारी ओपिनियन, सही गलत की हमारी परिभाषाएं, इस ब्रह्मांड में उसका कहीं अस्तित्व नहीं है, केवल हमारे दिमाग में है। तो ये कभी भी नहीं था। सो हमने कहा सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इन दोनों को, ये तो मिथ्या है, असत है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व ही, मिथ्या का अर्थ ये जो दिखता है पर होता नहीं है, उसका अस्तित्व दिखता है पर अगर आप मूल में देखें तो कोई अस्तित्व नहीं। तो हमने पिछली क्लास में ये बात की थी। आज यहां से हम आगे बात शुरू करेंगे क्रिएशन पे, और हम ये देखेंगे कि ये बातें आपस में कैसे कनेक्टेड है, एब्सोल्यूट रियलिटी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी और क्रिएशन। तो क्रिएशन, जिसको सृष्टि कहते हैं, इज अ मिसनोमर। ये एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है नथिंग कैन बी क्रिएटेड। किसी के मोबाइल का वो ऑन है, प्लीज स्पीकर ऑफ करिए, प्लीज सब एश्योर कीजिए, धन्यवाद। सुनील शर्मा जी अपना स्पीकर ऑफ कीजिए प्लीज, जिन जिन के स्पीकर ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। सुनील शर्मा जी अपना स्पीकर ऑफ कीजिए, और सभी लोग अपना स्पीकर ऑफ रखें प्लीज, थैंक यू। अभी भी किसी का स्पीकर ऑन है, यदि ऑफ करेंगे तो थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, बेहतर। सो हमने बात की, हम बात कर रहे हैं क्रिएशन। सृष्टि शब्द अपने आप में मिसनोमर है, कंफ्यूजिंग है, भ्रामक है, क्योंकि मांडुक्य कारिका में गौड़पादा, जो स्वयं आदि शंकराचार्य के भी गुरु थे, वो कहते हैं कि कोई भी चीज इस सृष्टि में बनाई नहीं जा सकती और ना ही खत्म की जा सकती है। नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, जिसको आजकल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यदि हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते, केवल रूप बदलती है ऊर्जा, तो फिर क्रिएशन हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोई ओरिजिनल क्रिएशन फिर हो ही नहीं सकता, केवल रूप ही बदले जा सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने क्रिएशन शब्द को रद्द किया है
और उसकी जगह जो शब्द शास्त्र कहते हैं उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन, व्यक्त हो जाना। कुछ नया नहीं बन रहा है, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं जा सकता, बस रूप बदलते हैं। तो व्यक्त हो जाने को ही अभिव्यक्ति कहते हैं। इसका मतलब जो चीज पहले से ही थी पर वो अव्यक्त थी, उसी को व्यक्त कर दिया। जैसे आपके मन में कोई भाव था, कोई बात थी, आपने किसी को नहीं बताई, और आज सही व्यक्ति मिला, सही स्थितियां मिली, सही प्लेटफॉर्म मिला, तो आपने मन की बात व्यक्त कर दी। तो ऐसा नहीं है कि वो बात अभी अभी आई, आपने क्रिएट कर दी, नहीं, वो आपके अंदर थी, काफी समय से थी, बस आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार बीज में पेड़ होता ही है, अव्यक्त, दिखता नहीं है। बीज को आप सही दशाएं दे दीजिए, सही प्लेटफॉर्म दे दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, वो पेड़ निकल जाएगा उसमें। जैसे डैम में भरा हुआ पानी में वो ऊर्जा होती है जिससे हमारे घर के बल्ब जलाए जा सके, और वही पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं पानी भरा हुआ है, उसी पानी को गिरने से काइनेटिक, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हमारे घर में बल्ब जलता है। तो या तो वही ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, तो बीज रूप में वो क्षमता ऑलरेडी डैम के पानी में है कि हमारे घर का बिजली का बल्ब जला सके। इसी प्रकार के अगर हम व्यक्ति में लें, तो जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं शरीर त्रय में भी, कि हमारे अंदर दबी हुई वासनाएं या बहुत गहरी इच्छाएं ही तो कर्म करवाती हैं। शांतनु के मन के अंदर दबी हुई गहरी इच्छा सत्यवती से प्रेम करने की, सत्यवती से शादी करने की, उसी के कारण भीष्म को वचन देना पड़ा। उसी के कारण सत्यवती के पिता की गैर वाजिब मांग मानी गई, और उसी की वही गहरी वासना, सौंदर्य की वासना शांतनु की, वो धीरे धीरे फलित होती चली गई, घटनाक्रम बनते चले गए। भीष्म ने न शादी करने का व्रत ले लिया। सत्यवती और शांतनु के जो पुत्र हुए वो कम उम्र में एक्सपायर हो गए। तो वेद व्यास के संसर्ग से पुत्रों की प्राप्ति हुई, और उसमें से जब मां ने घबरा के आंख बंद कर ली, तो चूंकि मां ही घबराई हुई थी संसर्ग के दौरान, तो वैसा ही असर पुत्र पे पड़ा, और धृतराष्ट्र दृष्टि बाधित पैदा हुए। अब धृतराष्ट्र के अंदर की वासना कि उनको मन में हमेशा एक खलता था कि वो राजा नहीं बन पाए, उस वासना के साथ ही दुर्योधन पैदा हुआ, क्योंकि पिता के ही बीज में वो वासना भी दुर्योधन के अंदर आई। अब दुर्योधन की वासना में ही युद्ध छुपा था, और अंततः उसी युद्ध ने सब नाश कर दिया। तो आप देखिए ना, शांतनु की उस वासना में ही महाभारत के नाश के बीज छुपे थे। तो बीज तो शांतनु ने ही बो दिए थे, बाकी सब तो प्रकटीकरण था, अव्यक्त था। उस समय महाभारत का पूरे कुरुवंश का विनाश अव्यक्त था, एक्सप्रेस नहीं हुआ था शांतनु की वासना में, बस कालांतर में वो व्यक्त हो गया। इसी को हम लोकल भाषा में कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं, अव्यक्त होते, उसकी हरकतों में अभी नहीं पता पड़ रहा है, पर अभी दिख रहा है कि भाई ऐसे ही चला तो कहां जाएगा। सो अव्यक्त होता है और धीरे धीरे व्यक्त हो जाता है। सो डॉर्मेंट होता है, अंदर दबा हुआ होता है, बाद में वो एक्सप्रेस हो जाता है। जैसे तिब्बत के 14वें लामा, वो कहीं जन्म लिए वो एक बच्चे ने, कुछ ही समय बाद, वो तो चाइल्ड प्रोडिजी था, उसने अपनी मां को बोला मैं लासा जा रहा हूं। लासा जब वो पहुंचे और उन्होंने, छोटा सा बालक ने लासा पहुंच के कह दिया कि मैं ही तो दलाई लामा था पिछले जन्म का। लोगों ने दलाई लामा की जो उनकी वस्तुएं थी उनके सामने 5 चश्मे रखे और बोला चुनिए चश्मा कौन सा था आपका पहले। तो उसने सही चश्मा उठा के पहन लिया। ऐसी उनकी घड़ी दिखाई कि बताइए कौन सी क्या थी, हर चीज उसने तुरंत पहचान ली पिछले दलाई लामा की। अव्यक्त व्यक्त हो गया और तुरंत उनको पहचान लिया गया, और एक छोटा सा बच्चा पूरे तिब्बत के साम्राज्य का 14वां दलाई लामा बना। फिर उनको 1500 साल पुरानी
बौद्धिक विजडम दी गई जो नालंदा विश्वविद्यालय से लाई गई थी। अब उस बीज का प्रफुल्लित होने का समय था, स्प्राउट होने लगा, और आज फिर नोबेल प्राइज उन्हें मिला, पीस का, दलाई लामा को। आज दुनिया भर में बौद्धिज्म का फ्लैग बेरर है और साथ में ह्यूमन राइट्स के फ्लैग बेरर है। तो कई चीजें अंदर होती है, पुनर्जन्म से भी स्प्राउट होती है। अनमैनिफेस्टेड प्रमाणम अगोचरः, शास्त्र कहते हैं। प्रमाणम, उसके प्रमाण अगोचर, दिखते ही नहीं है। इट एग्जिस्ट, वो होता है पर दिखता नहीं है, आप परसीव नहीं कर पाते, आप उसको छू नहीं पाते, पर वो होता है। जैसे दूध में मक्खन होता है, आपको पता है, जब आप सुबह सुबह दूध लाते हैं आपको अच्छे से पता है इसमें मक्खन है, पर वो दिखता नहीं है, पर जब चाहे आप उसे निकाल सकते हैं सही स्थितियां बनाकर। इसी तरह से ये सृष्टि भी पहले अव्यक्त थी, जैसे दूध में मक्खन, जैसे बीज में पेड़, जैसे मनुष्य के कर्मों में उसकी वासना बीज रूप में थी। तो ये जो यूनिवर्स थी वो अव्यक्त थी बीज रूप में। और कहां थी ये? ब्रह्मन में। ब्रह्मन मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। पहले जब कुछ नहीं था तो केवल कॉन्शियसनेस थी, और उसी कॉन्शियसनेस में बीज थे सृष्टि के, अव्यक्त बीज थे। उसी बीज को कहा जाता है कॉजल मैटर, या बेसिक स्टफ, या अपरा प्रकृति, या माया। तो कॉजल स्टफ आप कह लें, उसी से जिस कॉज से सारी कायनात बनी है, या उसे आप बेसिक स्टफ कह लें, वो बेसिक स्टफ जिससे सब कुछ बना है, या आप उसे बीज कह लें, या आप उसे अपरा प्रकृति कह लें, या फिर आप उसे कहें माया। सो माया कहे हैं, चलिए इसे। सो माया की परिभाषा शास्त्र क्या कहते हैं? या मा सा माया। What does that mean? That which is not yet appears to be, वो जो होता नहीं है पर दिखता है, वही माया है। याद कीजिए पिछली क्लास की मिथ्या की परिभाषा, वो दिखता है पर होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि मकान आज मुझे दिखता है, आज से 100 साल बाद यहां पता नहीं क्या होगा। 100 साल पहले भी यहां ये नहीं था, आज ये दिखता है, पर ये सत्य नहीं होता। तो उसी को हम माया कहते हैं। सो माया ही मिथ्या है। अगर हम सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक साथ रख लें तो बस वही माया है, असत्य। सो हर तरफ जिन रिश्तों को हम अपना मानते हैं, जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, वो भी माया है। अब ये सुनने में कानों में चुभता भी है, अच्छा भी नहीं लगता, और मन के विपरीत भी महसूस होता है। बौद्धिज्म में एक घटना हुई, एक वास्तविक घटना हुई। इस महिला का नाम था पटाचारा। पटाचारा एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति की बेटी थी, इकलौती बेटी, और पटाचारा ने अपनी पसंद से किसी व्यक्ति से शादी कर ली। वो जो व्यक्ति था वो काफी निर्धन था और उसी के पिताजी के घर नौकर था। तो चूंकि पटाचारा ने नौकर से शादी करी तो पिताजी को बड़ी नाराजगी हुई, और पटाचारा चूंकि उस लड़के को दिलो जान से प्रेम करती थी, शादी हो गई, और वो दोनों शादी होके कहीं और चले गए, पिता की परमिशन के बिना शादी होके कहीं और चले गए। वहां रहने लगे, जीवन सब ठीक चलता था। अचानक एक दिन पटाचारा और उसके पति को लगा, जब पटाचारा का एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा भी होने वाला था, गर्भ में था, पटाचारा और उसके पति को यह महसूस हुआ कि अब हमारे आर्थिक हालत बड़ी खराब है, क्यों ना पिता के घर वापस चले चले। वो पिता के घर जाने लगे, पति के साथ, गर्भ में बच्चे के साथ और एक बेटे के साथ। जब वो वहां जाने लगे, रास्ते में घना जंगल, अंधेरी रात, पति पानी लेने गया, बहुत देर तक पानी लेके आया नहीं, अंधेरी रात हो गई थी। पटाचारा ढूंढते ढूंढते गई तो वहां देखा कि पति को सांप ने काट लिया और पति की मृत्यु हो गई। पटाचारों को समझ में नहीं आया वो क्या करे, बदहवास सी हो गई, अंधेरी रात, जंगल, जंगली पशु, और अचानक बहुत तेज पानी गिरने लगा। इतना तेज पानी गिरने लगा और इतनी विपरीत मानसिक अवस्था में पटाचारा को वही डिलीवरी हो गई।
उसी जंगल में उसका नवजात शिशु पैदा हो गया। पटाचारा का शरीर बहुत घायल सा था, पर स्टिल वहां वो रह नहीं सकती थी, उसको वहां से आगे जाना था। तो पटाचारा अपने बच्चे को लेकर, नवजात शिशु को लेकर उसी स्थिति में आगे बढ़ने लगी। तेज बरसात में रास्ते में एक नदी आई, नदी की गहराई का अंदाजा नहीं था, तो पटाचारा ने बड़े बेटे को बोला तुम यहीं रुकोगे, मैं पहले छोटे बेटे को दूसरी पार छोड़ के आऊंगी, फिर तुम्हें लेने आऊंगी। क्योंकि पटाचारा अपने पिता के घर जाना चाहती थी। न जाने की स्थिति में हो सकता है जंगल में ही मृत्यु हो जाती तीनों की, इसलिए बेटे को एक तरफ छोड़ के वो जैसे ही छोटे शिशु को लेके नदी में उतरी और पूरी नदी क्रॉस करके छोटे शिशु को दूसरी तरफ छोड़ दिया। और अब वो इस शिशु को लेने, बड़े बेटे को लेने के लिए फिर नदी में अंदर घुसी। वो जैसे ही नदी के बीच तक आई थी कि अचानक उसने देखा कि उसके नवजात शिशु पर गिद्ध अटैक करने लग गए अंधेरे में। इतना छोटा सा बच्चा और गिद्ध काटने के लिए टूट पड़े। पटाचारा ने ऐसे ऐसे हुश हुश करके उसे उड़ाने की कोशिश की नदी के बीच में से ही। जब वो पलट के हुश हुश कर रही थी, पीछे से उसके बेटे को देख के ये लगा कि माता मुझे नदी में बुला रही है, और माता बुलाए और बेटा ना आए। बच्चा, वो बड़ा बेटा भी दौड़ के नदी में कूद पड़ा। पटाचारा चीखती रह गई उसको देख के, रोकने के लिए कि रुक जा, और वो नदी में कूद गया। कुछ ही पल में जब वो नदी में कूदा तो बेटा नदी में कूद के एक्सपायर हो गया। पटाचारा कैसे बचाती, उसको दौड़ के आई, दौड़ के तैर के वहां तक पहुंची, वो बच्चा मर गया। और जब तक वो पानी के उस तरफ पहुंची वापस, गिद्ध उस शिशु को ले जा चुके थे। कुछ ही घंटों के अंदर पटाचारा का पति और दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए। इसके बाद पटाचारा की बदहवास सी स्थिति हो गई, पागलों सी स्थिति हो गई। वो उसी बदहवासी की स्थिति में और आगे बढ़ती रही। अंततः वो शहर पहुंची है सुबह तक, जहां उसका पिता का निवास था। और वहां जाके उसे जानकारी मिली कि एक रात पहले वहां भूकंप आया था और पिता का घर गिर गया, और पिता और माता उसी घर में दब के मर गए। एक रात में पटाचारा के पिता, पति, माता और दोनों बच्चे खत्म हो चुके थे। और तब पटाचारा को महसूस हुआ ये माया है। कब खत्म होगा हमें नहीं पता, पर होगा ये निश्चित बात है। इसीलिए फिर वो भगवान बुद्ध की शरण में गई और भगवान बुद्ध ने उसको एक्चुअल रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी समझाई, एंड देन शी वाज कंफर्टेबल। पटाचारा इस स्थिति में रही और बुद्ध ने उनको एब्सोल्यूट रियलिटी का ज्ञान करवाया। इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे शास्त्रों में इसी बात को समझाने का प्रतीक है कि जब हमारी नजर एब्सोल्यूट रियलिटी से हटती है, कॉन्शियसनेस से हटती है, और जब हम मिथ्या की तरफ देखना चालू करते हैं, जैसे भगवान राम स्वयं एब्सोल्यूट रियलिटी के प्रतीक है, सीता जी मन का प्रतीक है। जैसे ही मन सत्य की तरफ ना जाके मिथ्या की तरफ जाने लगा, स्वर्ण हिरण सीता जी का हरण हो गया, मन का हरण हो गया और जीवन की रामायण शुरू हो गई। इसी तरह के और इंसिडेंसेस महाभारत में भी आते हैं। जैसे इससे पहले कि हम आपको इंसिडेंट्स बताएं, एक काम करते हैं, हम अपने अंदर झांक के देखते हैं। तो हम आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। अब आपको यह करना है, पिछले 6 महीने में आपके मन में जो भी कुछ विचार चल रहे हो, आपके मन में जो भी कुछ विचार चल रहे हो, जब भी आप भगवान के सामने गए, अपने आराध्य के सामने जाके आपने शीश नवाया, पिछले 6 महीने में जब भी ऐसी कोई आप भगवान के सामने गए, आपको अभी आने वाले 10 से 20 सेकंड में यह सोचना है कि जब भी आप भगवान के सामने गए, वो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी जो आपके दिमाग में थी, और आपने कहा भगवान बस ये तीनों चीजें ठीक हो जाए। पिछले 6 महीने में आप जब भी आराध्य के सामने गए, वो 3 चीजें क्या थी जो आपने हमेशा भगवान से प्रार्थना की कि भगवान बस ये 3, और कुछ नया नहीं सोचना है, बस पिछले 6 महीने में जब भी आपने भगवान से मांगा, वो कौन सी 3 चीजें थी जो आप मांग रहे थे हर बार। वो 3 प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, कंसर्न्स कह सकते हैं, प्रायोरिटीज कह सकते हैं, आपकी इच्छाएं कह सकते हैं, आप जो कहना चाहें।
पिछले 6 महीने में वो 3 चीजें क्या थी जो आपने हमेशा भगवान से मांगी, जब भी आप गए आपके मन मस्तिष्क में वो छाई हुई थी? उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। परफेक्ट। सो अब आपने सोच लिया है। अब वंस यू हैव थॉट अबाउट इट, अब हम महाभारत की तरफ आपको लेके चलते हैं। महाभारत में एक ऐसा इंसिडेंट आता है जो आपने सोच कर रखा है, उसे याद रखिएगा, उन तीनों चीजों को हम आएंगे इस पे वापस। महाभारत में एक इंसिडेंट आता है, दुर्योधन और कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से मदद मांगने पहुंचते हैं। पर जब चॉइस होती है या तो नारायण या नारायणी सेना, या तो स्वयं कृष्ण या उनकी सेना, तो दुर्योधन क्या मांगना चाहता था? दुर्योधन नारायणी सेना चाहता था। और यदि कोई विवेकशील व्यक्ति है तो वो अच्छी तरह से उसी पल समझ गया था कि महाभारत के युद्ध में कौन हारने वाला है। क्योंकि यदि आप नारायण के ऊपर नारायणी सेना को चुनेंगे, यू विल चूज हिज ओवर हिम, तो निश्चित तौर पे जीवन में पतन होगा। जब आप साधन चुनेंगे साध्य की जगह, परमात्मा साध्य है, मोक्ष साध्य है, पर जब आप संसाधन चुन लेंगे तो जीवन में पतन तो निश्चित ही है। अब चलिए आपके ऊपर आते हैं। वो 3 चीजें हमने क्या सोची अभी जो हमने सोची थी? लेट मी गेस, हम आपको बताएं। हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम आपको बताते हैं। क्योंकि अभी तक हमने दुनिया भर में हजारों लोगों से प्रश्न पूछा, जो हमें जनरल उत्तर मिल रहे हैं वो बताते हैं। लोगों के मन में चलता रहता है, भगवान करे ये डिसीज खत्म हो जाए जो आई हुई है। दूसरा, कई के मन में चलता रहता है बेटी की शादी हो जाए, कई की चलता रहता है बेटे की नौकरी लग जाए, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और स्वास्थ्य हो जाए, परिवार में जो कलह है वो कलह ठीक हो जाए, मेरे शरीर में जो परेशानी है वो परेशानी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं तो मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा नहीं हो तो कम से कम इस बॉस का तो ट्रांसफर हो ही जाए, थक गए इससे। ऐसी कई चीजें चलती रहती है। ठीक, 10% दाएं बाएं। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो 3 चीजें आपने सोची थी, क्या वो जीवन के साध्य थे या संसाधन थे? तो आपको भी रियलाइज होगा शायद वो जीवन के संसाधन ही थे। तो हम भी तो दुर्योधन की तरह संसाधन ही मांगते हैं, हम भी तो दुर्योधन की तरह माया ही मांगते हैं। और इसीलिए माया तो ठगिनी होती है, हमारे हाथ में दिखती है और फिर खत्म हो जाती है, जैसे पटाचारा के साथ हुआ। इसीलिए भगवान बुद्ध जब तपस्या करते थे और इससे पहले कि उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती, उसके कुछ पहले ही मार ने उन पर अटैक किया। मार क्या थी? ये माया ही तो थी। मार का अटैक उन पे हुआ। कहते हैं मार का अटैक मतलब वो सारी चीजें जो इस भौतिक जगत की हैं, सब भगवान ने उन्हें, वो मार ने उन्हें देने की कोशिश की, तुम ये सब ले लो और तपस्या छोड़ दो। सो मार अलग अलग रूप में, मिथ्या कहें, मार कहें या माया कहें, सो माया ही बीज कारण है इस पूरी कायनात का। जैसे याद कीजिए वासना कारण था शरीर त्रय का, बिल्कुल उसी तरह माया ही कारण है इस पूरे जगत का। माया से ही सारा मैटर और सारी एनर्जी निकली है। ये पूरा शरीर त्रय, पूरा सूक्ष्म शरीर, पूरा स्थूल शरीर इस कायनात का या हमारा भी माया से ही निकला है। तो माया को इसलिए कहा जाता है माया शक्ति ही। हमारी वासनाएं, गहरी वासनाएं, हमारी इच्छाएं वो बहुत ताकतवर होती है, जैसे शांतनु की थी। तो माया शक्ति ही। तो क्या होता है माया शक्ति? क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स। इस ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की जो क्रिएटिव पावर है उसी को माया शक्ति कहते हैं। तो माया शक्ति 3 प्रकार की होती है। ज्ञान शक्ति विच नोज, क्रिया शक्ति विच एक्ट्स, डायनामिज्म, मोशन, एक्टिविटी, इसको क्रिया शक्ति कहते हैं। जड़ शक्ति, इनर्शिया, स्टेबिलिटी। तो ज्ञान शक्ति, नोइंग फैकल्टी, ज्ञान जो होता है। क्रिया शक्ति, डायनामिज्म, मोशन एंड एक्टिविटी, एक्ट करना। और जड़ शक्ति, इनर्शिया, स्टेबिलिटी। ये तीनों शक्ति ही मिलकर माया शक्ति बनती है। अब एक मूर्तिकार को अगर मूर्ति बनानी है तो क्या तीनों चीजें नहीं चाहिए? पहले तो उसको ज्ञान चाहिए, क्या बनाना है भाई, उसके जहन में बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर होनी चाहिए, तभी तो मूर्ति बना पाएगा। उसको कहेंगे ज्ञान शक्ति।
फिर उसको एक्ट भी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर उसको स्थिरता देनी पड़ेगी। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति। ज्ञान शक्ति को ही रजगुण कहा जाता है, क्रिया शक्ति को ही ज्ञान शक्ति को ही सत्गुण कहा जाता है। सत्व, सत्गुण, नोइंग फैकल्टी, ज्ञान जो देता है। क्रिया शक्ति को ही रजगुण कहा जाता है, एक्शन, एक्टिविटी एंड डायनामिज्म। और जड़ शक्ति को ही तमगुण कहा जाता है, इनर्शिया। इसीलिए कहते हैं त्रिगुणमयी माया। माया में 3 गुण होते हैं। अब चूंकि पूरी कायनात माया से बनी है, तो ये 3 गुण तो फिर पूरी कायनात में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं पूरी कायनात ही माया से बनी है, हम आप और ये सब चीजें, ये पूरी मिथ्या कायनात माया से बनी। सो कैसे बनी है, चलिए हम देखें। कायनात में अगर हम देखें पूरी सृष्टि में, तो जो सत्व गुण है वो ज्ञान है सृष्टि का। ज्ञान क्या है? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर। ये सारे जो लॉ इस पूरे नेचर को गवर्न करता है, वो जो इंटेलिजेंस है इस पूरी यूनिवर्स की, सत्व है। वो लॉज है कुछ जिनसे सब कुछ चलता है। अब रजगुण कहां है? प्लेनेटरी मोशंस, प्लेनेट मोशन में है, हवा बहती है, ये सब रजी तो है, एक्शन। और तम गुण क्या है? सॉलिडिफिकेशन, प्लेनेट बन गए, सॉलिड बने, या फिर जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी। लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। सो ये तो कायनात में काम करते हैं। अब हम व्यक्ति के रूप में देखें तो ये तीनों गुण कैसे दिखते हैं? सत्व, शांत, बिल्कुल शांत, पीसफुल, बैलेंस्ड पर्सन। रज, मोशन, एक्शन। तम, इनर्शिया, इनर्ट। सत्व वाले पहले आप फिर मैं, रज वाले पहले मैं फिर आप, तम वाले केवल मैं। हर तरह के लोग आपने देखे होंगे दुनिया में। अगर सत्य बहुत बढ़ जाए तो व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस हो जाए। अगर आप उसमें रज और जोड़ दें थोड़ा सा, तो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद हो जाए। अब बहुत ज्यादा सत्य और थोड़ा सा रज साथ में, तो वो एक्शन होगा। विदेश जाएंगे, दुनिया भर में जाके सही चीज का प्रचार करेंगे। और अगर हम तम बढ़ा दें, तम और रज जोड़ दें, तो व्यक्ति सारा काम केवल सेल्फिश मोटिव्स के लिए करेगा। रज और तम बढ़ा दें और सत्य को थोड़ा सा कर दें, तो चूंकि रज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा बिजनेस करेगा व्यक्ति, खूब पैसा कमाएगा, पर किसके लिए? केवल खुद के लिए। अलग अलग रूप में। तो ये कायनात में ले लें या व्यक्ति में ले लें, ये तीनों गुण, जड़ शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति या सत्व, रज और तम, सब जगह आपको मिलेंगे। सो हम क्या समझे? क्रिएशन से पहले 2 चीजें थी। एक तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको हमने कहा ब्रह्मन, और दूसरा उसकी क्रिएटिव पावर, जिसको हमने कही माया। तो क्रिएशन से पहले 2 चीजें थी, ब्रह्मन और माया। यही 2 चीजें, काजल मैटर एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को ही मैक्रो पर्सपेक्टिव में ब्रह्मन कहते हैं। अगर हम पूरी कायनात की बात करें तो हम उसको कह देंगे ब्रह्मन है भाई, कॉन्शियसनेस। पर अगर जीव के लिए बात करें, इंडिविजुअल बात करें, तो हम उसे कहेंगे आत्मा, माइक्रो लेवल पे। इसीलिए जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं आत्मा। कॉन्शियसनेस एक व्यक्ति के रूप में तो आत्मा है, और कॉन्शियसनेस पूरी कायनात में तो वही ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म ही आत्मा है। बस हम उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ब्रह्मन जो शब्द है वो व्रीह से बना है, व्रीह धातु है, इसका अर्थ होता है बिग, बड़ा। और आत्मा का मतलब आपनोति सर्वम इति आत्मा। आपनोति, आप्त का मतलब ऑल परवेडिंग, जो हर तरफ छाई हुई है, जो एक है, जो हर तरफ है, वही आत्मा है। इन दोनों को ही ब्रह्मन कहें या आत्मा कहें, इसे परा प्रकृति भी कहते हैं। और काजल मैटर या माया, उसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और इसी अपरा प्रकृति से ही ये पूरी प्रकृति बनी है जो हम अपने आसपास देखते हैं। सटल मैटर या ग्रॉस मैटर समझते हैं अब हम इसे। सो यूनिवर्स वॉज नॉट क्रिएटेड, वो क्रिएट नहीं हुआ, इट गॉट मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सीड कॉल्ड माया। वो माया रूपी बीज से मैनिफेस्ट हुआ। माया क्या है? माया को ही आप वासना प्रपंच कह सकते हैं। वो जो
अंदर से बीज है, गहरा बीज है, उसी से सृष्टि बनी है। तो सृष्टि कैसे बनी इस बीज से, जरा हम ये जाने। तो ये जो अभिव्यक्ति हुई इस बीज से, ये दो स्टेजेस में हुई। वो जो माया थी, कॉस्मिक बीज जो था, वो दो स्टेजेस में आज जो आप देख रहे हैं वो बना। स्टेज 1, इसको हम कहेंगे सूक्ष्म प्रपंच अभिव्यक्ति। स्टेज 2, इसको हम कहेंगे स्थूल प्रपंच अभिव्यक्ति। जैसे वो बीज थी माया, बीज से पौधा बना, इसको हमने कहा सूक्ष्म प्रपंच अभिव्यक्ति, सूक्ष्म है। पौधे से पेड़ बन गया, इसको हम कहेंगे स्थूल प्रपंच अभिव्यक्ति। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो क्या मतलब बीज से पौधा बनना? मतलब जो काजल मैटर है वो सटल यूनिवर्स बना पहले। सटल मतलब जो दिखेगा नहीं पर है। और फिर दूसरा स्थूल प्रपंच का मतलब जो सटल यूनिवर्स है, सूक्ष्म ब्रह्मांड है, फिर वो ग्रॉस यूनिवर्स बना, स्थूल ब्रह्मांड बना जो हमें दिखता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अभी एक पुस्तक आई है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। स्टीवन कवी जो लेखक है वो कहते हैं हर महान वस्तु 2 बार पैदा होती है। कोई भी, आप ताजमहल देख लें, वो 2 बार बनाया गया था। आप कहेंगे पर दिख तो एक ही रहा है। हर महान चीज 2 बार पैदा होती है। पहली बार महान व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी ने सोचा होगा ना ताजमहल कि ऐसा दिखेगा ताजमहल। पहली बार तो तभी पैदा हुआ, सूक्ष्म रूप में वो पैदा हुआ। और दूसरी बार फिर किसी ने उसे बना दिया। दुनिया भर की महानतम चीजें, जो महानतम मूवी है, वो 2 बार बनी होगी। एक बार उस डायरेक्टर के दिमाग में और फिर सामने आई होगी। तो हर चीज 2 ही बार पैदा होती है। एक बार हर महान वस्तु 2 बार पैदा होती है। एक बार महान व्यक्ति के मस्तिष्क में, योजना के रूप में, सूक्ष्म रूप में। योजना दिख थोड़ी सकती है, सूक्ष्म है, छू नहीं सकते आप। और फिर धरातल पे आती है, स्थूल अभिव्यक्ति होती है। इसी तरह ये कायनात भी बनी, पहले सूक्ष्म बनी फिर स्थूल बनी। कैसे सूक्ष्म बनी? सूक्ष्म कायनात क्या है? लॉ ऑफ कर्मा पकड़ के देखिए, आप छू सकते हैं। चुपचाप काम करते हैं, मुंह पे उंगली रखते हुए। पेपर में अगले दिन खबर छप जाएगी और आप समझ जाएंगे लॉ ऑफ कर्मा ने काम कर लिया। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर सूक्ष्म रूप से काम करता है। नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेता है बिना शोर किए हुए। ये सारे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप छू सकते हैं क्या ग्रेविटी को? ग्लास छोड़ेंगे गिर जाएगा, कौन गिरा रहा है? सूक्ष्म, सूक्ष्म कायनात जो अपने आप चुपचाप काम कर रही है, आप देख नहीं सकते। फिर जीव के स्तर पे देखें तो सूक्ष्म क्या है? हमारे अंदर की वासनाएं सूक्ष्म नहीं है? किसी के यहां लिखी तो नहीं होती सीने पे उसके अंदर की वासनाएं क्या है, पर वही वासना उससे कर्म करवा लेती है। उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिखता कहां है? पर अहंकार महसूस हो जाता है, पर आप छू नहीं सकते। तो ये तो क्या हो गया? सूक्ष्म अभिव्यक्ति। फिर इसी कायनात की स्थूल अभिव्यक्ति होती है बाद में, स्टेज 2 में। स्थूल अभिव्यक्ति क्या? प्लैनेट्स छू सकते हैं आप, देख सकते हैं, ऐसे बायनोकुलर से देख लीजिए आप, प्लेनेटरी मोशन आपको दिखेगा पूरा। और ये स्थूल शरीर आप छू सकते हैं। तो इस तरह से कायनात 2 टुकड़ों में बनी, पहले उस बीज से सूक्ष्म शरीर और फिर उस सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर। ये 2 स्टेजेस में कायनात बनी। सो काजल मैटर टू सटल यूनिवर्स, स्टेज 1। माया से सटल यूनिवर्स, एंड सटल यूनिवर्स से ग्रॉस यूनिवर्स, ये स्टेज 2 हो गई। बीज से पौधा स्टेज 1, पौधे से पेड़ स्टेज 2। वासना प्रपंच से सूक्ष्म प्रपंच स्टेज 1, सूक्ष्म प्रपंच से स्थूल प्रपंच स्टेज 2। और इन तीनों प्रपंच को एक साथ कह दें तो हम कहेंगे प्रपंच त्रय। जैसे शरीर त्रय है हमारा, ऐसे प्रपंच त्रय जिससे पूरी कायनात बनी। तो चलिए इसको समझते हैं, ये कैसे हुआ। तो माया, जिसको आप काजल मैटर कहते हैं, उससे जन्म हुआ कि अब हम स्टेज 1 आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टेज 1, सटल बॉडी कैसे बनी, सूक्ष्म अभिव्यक्ति कैसे हुई। सो माया से सूक्ष्म महाभूत बने। कौन से हैं सूक्ष्म महाभूत? आकाश, वायु, अग्नि, आपह और पृथ्वी। आपने नाम सुने होंगे, पर याद रखिए ये सूक्ष्म है, आप छू नहीं सकते।
ये अभी मस्तिष्क में थे। किसके? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के। तो ये सूक्ष्म है और ये अभी सूक्ष्म महाभूत बने। अब इन सूक्ष्म महाभूत में कुछ क्वालिटीज थी, एक एक करके क्वालिटी देखिए। आकाश की क्वालिटी क्या होती है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मींस साउंड। वायु की क्वालिटी क्या होती है? दो क्वालिटी होती है उसमें, साउंड प्लस टच, महसूस होगी आपको। अग्नि की क्वालिटी क्या होती है? अब इसमें तीन हो गई, देखिए जुड़ती जा रही है, क्यूमुलेटिव हो रही है। अग्नि में साउंड, टच, कलर एंड फॉर्म, रंग आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म होता है उसका एक। आपह मतलब जल, इसमें अब चार क्वालिटी हो जाएंगी। क्या क्या? साउंड, टच, कलर एंड फॉर्म एंड टेस्ट। आप पानी आप टेस्ट कर सकते हैं। अगला पृथ्वी। पृथ्वी में कौन सी क्वालिटीज आ जाएंगी? साउंड, टच, कलर एंड फॉर्म, टेस्ट एंड यू कैन स्मेल इट ऑल्सो। सॉलिड चीजों पे। सो इस तरह से गुण बढ़ते चले गए। सबसे पहले गुण, ये गुण अभी सटल थे, जैसे ताजमहल सटल था। जैसे एक आर्किटेक्ट से पूछ लो, बिल्डिंग बनने से पहले वो दिखा देगा कि ऐसी दिखेगी साहब, वो सब कलर तक इमेजिन कर लेगा। बस इसी तरह से सारे गुण थे उसमें। अब इन गुणों को महसूस करने के लिए तन्मात्रा बनी। तन्मात्रा मींस दोज फैकल्टीज जो इनको रिसीव करेगी, टू टू टेक इट। तो तन्मात्रा क्या क्या है? लिसन, आकाश को क्या करना पड़ेगा? लिसन करना पड़ेगा। वायु को क्या करना पड़ेगा? लिसन एंड फील करना, कर सकते हो आप, इसी को तन्मात्रा कहते हैं। अग्नि को लिसन, फील एंड सी, आप देख सकते हैं। आपह को लिसन, फील, सी एंड टेस्ट। पृथ्वी को लिसन, फील, सी, टेस्ट एंड स्मेल। तो इस तरह से पांच तन्मात्रा बनी जो सूक्ष्म महाभूतों की ही अभिव्यक्ति थी। इसको तन्मात्रा कहते हैं, उनकी क्वालिटीज को रिसीव करने के लिए। अब यही तन्मात्रा जब सत्व गुण, हमने कहा माया में तीनों गुण हैं, तो जब ये पांच तन्मात्राएं सत्व गुण से जुड़कर एक्सप्रेस हुई, सत्व गुण एक्सप्रेस हुआ इन तन्मात्राओं का, तो सत्व गुण से बने सटल ऑर्गन्स। सटल ऑर्गन्स तो क्या बने? आकाश से हमारे कान बने, क्योंकि कान का काम क्या है? सुनना। वायु से क्या बनी? स्किन, स्किन का काम क्या है? फील करना। अग्नि से क्या बनी? हमारी आंखें, इसीलिए आंखों के लिए त्राटक किया जाता है अग्नि का। इसीलिए पानी के लिए क्या बनी? टंग, पूरी गीली रहती है हमेशा। पृथ्वी के लिए नोज बनी। तो इस तरह से सटल ऑर्गन्स, यहां प्लीज ध्यान दीजिए, ये सटल ऑर्गन्स हैं। इस नोज की हम बात नहीं कर रहे हैं, द कैपेसिटी टू स्मेल की हम बात कर रहे हैं। इस आंख की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो स्थूल है। कैपेसिटी टू सी, क्या मतलब हुआ इन दोनों में अंतर? व्यक्ति मर जाता है, आंख तो रहती है, पर कहां देख पाता है? मतलब आंख नहीं देख रही, उसके अंदर एक शक्ति है जो देख पाती है। तो आंख की, हम इस स्थूल आंख की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म इन पांच सेंस ऑर्गन्स की। तो क्या बने इससे? सतगुण से बने 5 सटल सेंस ऑर्गन्स। ये क्यों बने? टू रजिस्टर द वर्ल्ड। अब आप इससे दुनिया को रजिस्टर करेंगे, तभी तो आप महसूस कर पाएंगे ना इस पूरी दुनिया को। सतगुण से ही बना अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी इसी से बना। तो सद्गुण से बने 5 महाभूत प्लस अंतःकरण। अंतःकरण क्यों बने? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब हम जब सेंस कर पाएंगे, रजिस्टर करेंगे दुनिया को, तो हमें समझना भी तो होगा। आप किसी चीज को देख के कहते हैं कितनी सुंदर है ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। आंख तो केवल उसका डायमेंशन बता रही है, मन उसे सुंदर कह रहा है। तो इस कायनात को समझने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए थी। एक तो रजिस्टर करें, उसके लिए 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, और दूसरा फिर उसको आप अंडरस्टैंड कर सके कायनात को, इसीलिए बने अंतःकरण। तो ये अंतःकरण और पंच का क्या बनी? पंच ज्ञानेंद्रिया बनी सतगुण से। अब आगे आए, रजगुण से क्या बना? रजगुण से एक्शन और ऑर्गन्स, क्योंकि रज मतलब एक्शन।
तो आकाश से बना वाक, स्पीच। फिर वायु से बना वाणी, पानी, ग्रेस्पिंग पावर, पकड़ने की क्षमता, यह भी स्थूल ही है, ठीक। अग्नि से बना पाद, वॉक, लोकोमोशन। जल से बना हमारा उपस्थम, मतलब प्रोक्रिएशन, जेनाइटल्स। और पृथ्वी से बना पायु, एक्सक्रीशन, गुदाद्वार। ये भी क्या बने? सटल सेंस ऑर्गन। इसका मतलब हाथ का यहां मतलब हाथ से नहीं है, हमारे पकड़ने की ताकत से है। इसीलिए देखिए व्यक्ति मर जाता है, हाथ तो रहता है पर हाथ कुछ पकड़ पाता है? इसका मतलब हाथ के अंदर कोई शक्ति है जो पकड़ती है। तो हाथ अलग है और वो शक्ति अलग है। तो यहां ये 5 सटल सेंस और एक्शन ऑर्गन्स बने। किससे ये बने? रजगुण से। और इसी के साथ बने, ये क्यों बने 5 सटल एक्शन ऑर्गन्स? टू रेस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। अब आप वर्ल्ड से रेस्पॉन्ड भी करेंगे, ये सटल ऑर्गन्स बने। फिर बने 5 प्राण। ये 5 प्राण कैसे बने? ये भी रजगुण से ही बने हैं। ये 5 प्राण क्यों बने? प्रोवाइड पावर ऑफ एक्टिविटी। हाथ में प्राण चाहिए, प्राण से ही आप उसको पकड़ेंगे। तो प्राण भी तो चाहिए एक्शन के लिए। इसी को हमने क्या कहा? यूनिवर्स की क्रिया शक्ति। तो रजगुण क्या है? क्रिया शक्ति हमने बताया। तो रजगुण ने क्या क्या बना दिया? एक्शन ऑर्गन्स प्लस प्राण। सद्गुण क्या था? ज्ञान शक्ति। उसने क्या बना दिया? 5 सेंस ऑर्गन्स प्लस अंतःकरण। अब आ जाइए तमगुण। अब जब तमगुण मिला तन्मंत्राओं से, तो तन्मंत्राओं का जो तमगुणी एस्पेक्ट था, तमगुण स्थूल होता है, उसी ने स्थूल पंच महाभूत बनाए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थूल। अब वो पानी बना जिसको आप देख और छू सकते हैं और पी भी सकते हैं। इसी को ग्रॉस बॉडी कहा जाता है। ये हो गई स्टेज 2। यही है स्टेज 2। अब सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास 5 महाभूत बन गए। इसी वायु को हमने गैस कह दिया, इसी अग्नि को हमने प्लाज्मा कह दिया, इसी जल को हमने लिक्विड कह दिया, इसी पृथ्वी को हमने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कह दिया, और आकाश को हमने कहा इन चारों की अनुपस्थिति। इसको कहते हैं ग्रॉस मैनिफेस्टेशन। इसी को पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण हो गया। अब ये 5 महाभूत बन गए और इन्हीं 5 महाभूतों से ये सारी कायनात जिसको आप छू सकते हैं बनी। तो ये स्टेज 2 में बनी। इसका मतलब मेरा शरीर उसी से बना, 5 महाभूतों से। ये पूरा ब्रह्मांड, आपका घर, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सब उसी से बने। तो स्थूल मैटर और ये स्थूल ब्रह्मांड, ये सब कुछ उसी से बना। इसी को कहा गया जड़ शक्ति। छू सकते हैं आप उसे। तो जड़ शक्ति ने 5 महाभूत बनाए और फिजिकल महाभूत, सटल नहीं, फिजिकल और स्थूल अभिव्यक्ति करी। तो अब कैसे ये 5 महाभूतों ने सृष्टि को बना दिया? तो चलिए अब हम सृष्टि प्रक्रिया में और भीतर उतरते हैं। तो हमने अभी तक क्या बात की? हमने बात की कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस में वो बीज था। पूजा गुप्ता प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कीजिए। पूजा गुप्ता स्पीकर ऑफ कीजिए। हाँ, कॉन्शियसनेस में वो बीज था जिससे ये पूरी कायनात बनी। जैसे बीज से पेड़ बनता है, उसी बीज को हमने कहा माया, और उससे जो पूरा मैटर बना वही ट्री है, पेड़ है। और ये बना कैसे? हम कहते हैं बिग बैंग से बन गया। बूम, बिग बैंग से बना। तो कॉन्शियसनेस मैटर में कन्वर्ट हो गई और इस प्रोसेस को हमने कहा बिग बैंग। इसका मतलब मैटर वास्तव में है तो कॉन्शियसनेस ही, पर अब वो डोरमेंट हो गई कॉन्शियसनेस उस मैटर के अंदर। पत्थर के अंदर भी तो मैटर है, इसीलिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है। तो अब हम सबसे पहले कायनात में हमने क्या देखा? स्टोन किंगडम, मिनरल किंगडम। इसका मतलब क्या था? कॉन्शियसनेस तो थी उसमें पर प्रसुप्त थी। 100% अविद्या। अविद्या मतलब अपने स्वयं के चरित्र को ना पहचानना अविद्या है। खुद के मूल स्वरूप को नहीं पहचानती थी वो। तो इसी को हमने क्या कहा? याद कीजिए, अन्नमय कोश केवल शरीर है और कुछ भी नहीं है पत्थर के पास। क्या है पत्थर के पास? शरीर। मिनरल के पास क्या है? शरीर। इसी को हमने कहा अन्नमय कोश। कॉन्शियसनेस थी
बट विथ 100% अविद्या। जस्ट एन सिमिली, परसेंटेज अनुमान है, कहने का एक तरीका है। सो कॉन्शियसनेस थी प्लस 100% अविद्या, इसलिए पत्थर को अपने होने का कोई एहसास नहीं होता, आप कहीं भी फेंक दीजिए उसे। अरबों सालों में कॉन्शियसनेस अंदर से धक्का मारती है, बिकॉज कॉन्शियसनेस हैज टू एक्सप्रेस। अविद्या कम होना चालू हुई, तो फिर आई प्लांट किंगडम, ट्रीज बने। अब ट्री में क्या था? कॉन्शियसनेस तो थी प्लस 80% अविद्या, मतलब 20% विद्या का संचार हुआ। अब क्या हुआ इसमें? अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश भी आया, पेड़ ऊपर उठने लगे। देखिए कैसे प्राण अपने आप को अभिव्यक्त करने लगा, कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस होना चालू हो गई, जो थी हमेशा से अनएक्सप्रेस्ड। फिर सैकड़ों सालों में कुछ जानवर आए इस प्लेनेट पे। अब क्या हुआ? एनिमल किंगडम आई, कॉन्शियसनेस प्लस 60% अविद्या, मतलब 40% विद्या आ गई। अब एक और कोश जुड़ गया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और जानवरों में एक और होता है मनोमय कोश, उनका मन होता है। इसलिए तो जानवर मन की करते हैं, इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो केवल अपनी मन की करता रहे तो जानवर समान ही तो है, इसीलिए तो उसको पशु कहा जाता है। पशु मतलब जो पाश में बंधा हो मन के, वही पशु। एनिमल किंगडम आई। फिर सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में ह्यूमन किंगडम आई, कॉन्शियसनेस प्लस 40% अविद्या, 60% सेल्फ अवेयरनेस हो गई हमें। अब क्या आ गया? विज्ञानमय कोश और जुड़ गया, अब 4 कोश हो गए। मानव बन गए हम, जो मनन कर सके, जो मन को नियंत्रण करके बुद्धि का उपयोग कर सके, मनन करने वाला मानव। अब मनन करने वाला मानव भी इन्फेंट सोल, फिर बेबी सोल बना, फिर यंग सोल बना, फिर ओल्ड सोल बना, और अब फिर क्या होगा? महामानव। महामानव कौन? महान लोग, महात्मा। कॉन्शियसनेस विथ 20% अविद्या, 80% विद्या का संचार हो गया। इसी को हमने कहा ये तो ओल्ड सोल बन गया। आनंदमय कोश भी जुड़ गया, आनंद में रहने लगा वो व्यक्ति। अब 5 कोश आ चुके, पर जो मैं हूं ये तो इन 5 कोशों से परे हूं। और फिर जैसे ही मैं डिवाइन सोल बना, अविद्या 0 हो गई, 100% विद्या, कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होने लगी, कंटेनर का पानी बिल्कुल शांत हो गया, और हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। संचित प्रारब्ध क्रियामान कर्म सारे समाप्त हो गए, सारे समाप्त हो गए। जैसे पुलिस में होता है, अगर एक अपराध कर दिया आपने, एक अपराधी को पकड़ लिया, उसके अगेंस्ट धाराएं लगा दी, उसके अगेंस्ट कोर्ट की कार्रवाई हो गई, केस डायरी लिख दी, उसकी सुनवाई चालू हो गई। अब उस पर सुनवाई होने लगी, उस पर सजा मिलने वाली है उसे, या फिर उसे सजा मिल गई या मिलने वाली है, जो भी कार्रवाई चल रही है, कुछ सजा मिल गई, कुछ मिलने वाली है। अचानक व्यक्ति क्या हुआ? वो व्यक्ति लॉकर में मर गया। अब जैसे वो व्यक्ति लॉकर में मरा, प्रश्न ये आएगा, सजा आप देंगे किसको आप? क्योंकि जिस व्यक्ति की सजा थी वो तो खत्म हो गया। तो फिर कोर्ट लिखती है, कल्प्रिट डिसीज्ड, केस क्लोज्ड। जिसकी सजा थी वो तो मर गया, तो अब केस खत्म हो गया, मरते ही केस खत्म। तो ये सारे कर्म इकट्ठे किसने किए थे? हमारे अंतःकरण ने, हमारी वासनाओं ने ही तो, हमारे सूक्ष्म शरीर ने ही तो किए थे ये सब। तो जब तक मैं खुद को सूक्ष्म शरीर मानता था, जब तक मैं आइडेंटिफाई करता था खुद को इस स्थूल, सूक्ष्म और वासना शरीर से, तब तक वो सारे कर्म भी मेरे थे। पर जैसे ही मैंने खुद को आइडेंटिफाई किया उस आत्मा से, और मैंने कहा मैं वासना, सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं शरीर त्रय नहीं हूं, तो एकदम से क्या हो गया? वो वासना मर गई, वो अंतःकरण मर गया। तो जब मर गया तो केस क्लोज्ड, और केस क्लोज हो गया, हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त। कर्म योग, उपासना योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो नौका है, पहुंच गई अपने किनारे पे। इसी को कहते हैं भवसागर को क्रॉस कर लेना, कर्म बंधन समाप्त कर लेना। इसी को कहते हैं पूर्ण विद्या, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसीलिए तो शरीर त्रय वही जाते हैं। शरीर त्रय का अंतिम उद्देश्य भी यही है, पंचकोश का अंतिम उद्देश्य भी यही है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के ऊपर जो चौथा है वो यही तो है, जिसको हम तुरीय कहते हैं। अ उ म, ओम के बाद की जो शांति है, वो जो
ओम करके जब आप बिल्कुल शांति में उतरते हैं, वही तो वो आत्मा की शांति है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं, इसी को हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, इसी को हम आत्मा कहते हैं, इसी को हम एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं, इसी को हम अलग अलग रूप से जानते हैं। और इस पूरी कहानी को कहा जाता है इवोल्यूशन। उस पत्थर से परमात्मा बनने की फिर से कहानी। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाके किसी पत्थर को पूछते हैं, हम संभावनाओं को पूछते हैं। हर पत्थर में वो परमात्मा है। इसीलिए नेशनल पुलिस एकेडमी एनपीए हैदराबाद, वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पे माइकल एंजेलो का शायद वो कोट है कि इस पत्थर के अंदर एक खूबसूरत मूर्ति ऑलरेडी है, बस उसको नक्काश करके निकालना योग शेष है। और उसको निकालने की ही प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान योग। सो जब तक मेरा अहम, मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, 3 अवस्थाओं से जुड़ी होगी। आई डिड, आई ड्रेम्ट, आई स्लेप्ट, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, तब तक मैं बंधा रहूंगा। जब तक मेरी आइडेंटिटी रहेगी आई एम फैट, अन्नमय कोश, आई एम लेजी, प्राणमय कोश, आई एम सैड, मनोमय कोश, आई एम इंटेलिजेंट, विज्ञानमय कोश, आई एम हैप्पी, आनंदमय कोश, अगेन लिमिटेड आइडेंटिटी। अहम को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? जब तक मैं अपने आप को 3 शरीर से डिफाइन करूंगा, आई एम बॉडी, आई एम माइंड, आई एम इग्नोरेंस, तब तक अहम या मम ये लिमिटेड आइडेंटिटी है। हम जब तक इस लिमिटेड आइडेंटिटी में नहीं रहेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए अपने आप को सही से आइडेंटिफाई, आत्मा से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। किसी ने पूछा रमन महर्षि से, व्हेन शैल आई बी फ्री, मैं कब फ्री होऊंगा? इतना सुंदर उत्तर दिया रमन महर्षि ने, व्हेन आई शैल सीज टू बी। व्हेन शैल आई बी फ्री, व्हेन आई शैल सीज टू बी। जब तुम्हारा ये आय खत्म होगा और खुद को अनात्मा कहते से जोड़ने की जगह आत्मा से जोड़ोगे तो स्वतः खत्म हो जाओगे। जनक विदेह कहा जाते थे उन्हें, पर जनक की समस्या यह थी, एक चीज इस दुनिया में थी जो विदेह होने के भी उनके परे थी, वो था सीता के प्रति उनके मन में लगा, बहुत प्रेम करते थे सीता जी। अगर आपने रामायण में गौर किया हो, वो जनक जो सर पे फरसा लटकाते थे, जो हमेशा सन्यासी का जीवन जिया, वो जनक जिनमें किसी चीज के लिए मोह नहीं था, केवल सीता के लिए मोह था। और सीता क्या रिप्रेजेंट करती है इसमें? मिथ्या, क्योंकि शरीर सीता का मिथ्या था, खत्म होना ही था। इसीलिए जनक का लाइफ प्लान देखिए कितना अजीब बना। जनक को कोई मोह नहीं था, फिर भी जनक पैदा क्यों हुए? क्योंकि उनका मोह केवल रिश्तों में रह गया था, और रिश्तों में भी केवल सीता के प्रति। तो अब जनक का पूरा लाइफ प्लान देखिए, वो बना क्या है, लॉ ऑफ कर्मा के साथ। सीता की शादी के बाद सीता जी को उन्होंने विदा नहीं किया, बहुत दिनों तक रोक लिया, विदा करने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना लगाव सीता जी से। और अब जनक का लाइफ प्लान देखिए, वही बेटी जिनको आंखों का तारा बना के बड़ा किया, इतना प्रेम किया, सबसे पहले उन्हीं सीता को वनवास हुआ और जनक कुछ न कर सके। कितना दर्द हुआ होगा। उन्हीं सीता का हरण हुआ, जनक कुछ न कर सके। उसी सीता को रावण की लंका में रहना पड़ा, जनक कुछ न कर सके। उसी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जनक कुछ न कर सके। उन्हीं सीता को फिर से वनवास पे जाना पड़ा, राजा राम ने त्याग दिया, जनक कुछ न कर सके। उसी सीता को अकेले रह के अपने बच्चों को बड़ा करना पड़ा, जनक कुछ न कर सके। और वही सीता जी जनक की आंखों के सामने धरती में समा गई, जनक कुछ न कर सके। अंततः जनक का मोह टूट गया और जनक मुक्त हो गए जन्म जन्मांतर के लिए। सो ये दुख जानबूझ के हमारे सामने आते हैं ताकि हम सही तरह से रिलेट कर सकें। सो द साइकिल ऑफ जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन कैसे हुई? जीओडी, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल कैसी है? काजल मैटर से सटल मैटर बना, मतलब माया से सूक्ष्म शरीर बना, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बना। याद कीजिए, यही हमने शरीर त्रय में, इसीलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड है बिल्कुल वैसा का वैसा पूरा ब्रह्मांड है, जैसे हम बने वैसी ही कायनात बनी है। तो जो वासनामय शरीर था, जिसको आप माया कहते हैं, उससे सूक्ष्म शरीर बना और सूक्ष्म से स्थूल शरीर बना। अवस्था भेद, न तो वस्तु भेद। तो अवस्था भेद है, वस्तु भेद नहीं है, बस केवल फॉर्म बदले हैं।
कुछ नया नहीं पैदा हो गया। नो इंक्रीज और डिक्रीज इन मैटर, कुछ नहीं बदला, बस बदला है एक्सप्रेस्ड नहीं था, अब एक्सप्रेस हो गया। गीता में भगवान कृष्ण 2nd चैप्टर में 25वें श्लोक में कहते हैं, डेथ इज ओनली बॉडी इज गोइंग टू गो आउट ऑफ शेप रेडिकली, नथिंग इज लॉस्ट, फॉर हुम आर यू क्राइंग। तुम किसके लिए रो रहे हो? केवल शरीर ही खत्म हुआ है, तुम तो जीवित ही हो। इसी तरह से हम समझे, ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो काजल मैटर से जो सूक्ष्म शरीर बना, वही एक्सपांड हुआ, मैनिफेस्ट हुआ और ग्रॉस बॉडी बना। तो क्या हुआ? सटल यूनिवर्स ग्रॉस यूनिवर्स बनी। इसी को हमने बिग बैंग से समझाया था। इसी को हमने कहा प्रभव, कायनात बनी, इवोल्यूशन। अब क्या होगा? एक दिन ये कायनात फिर से सटल बॉडी में चली जाएगी, ग्रॉस मैटर फिर से सटल मैटर में चला जाएगा। इसको हम कहेंगे प्रलय। लय मतलब मिल जाना, जहां से आए थे वहीं फिर से चले। प्रलय का कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है। प्रलय मतलब फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाना, डिसोल्यूशन हो जाना, कोलैप्स हो जाना, कंडेंस हो जाना। और प्रलय और प्रभव के बीच के समय को क्या कहते हैं? या प्रभव और प्रलय के बीच के समय को क्या कहते हैं? एक साइकिल जिसे कहते हैं कल्प। और एक कल्प में कई युग होते हैं, सतयुग, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। और हर युग में हम लोग सैकड़ों बार जन्म लेते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर सैकड़ों बार जन्म लेता है। इसीलिए आपको युग युगांतर की कहानियां मिलेंगी महाभारत और रामायण में। इसीलिए राम जी को श्राप मिलेगा बाली की पत्नी से, तारा से, त्रेता युग में, कि जिस तरह आपने छुप के मारा है आपको भी कोई छुप के मारेगा, पर वो श्राप फलीभूत होगा द्वापर युग में, जब एक बहलिया कृष्ण जी की हत्या करेगा छुप के। तो ये एक कल्प की सारी कहानियां आपको मिलेंगी। बट माया, द काजल यूनिवर्स, वॉज एंड विल बी देयर। वो माया हमेशा रहेगी, कल्प बदलते रहेंगे। पर दो चीजें जो हमेशा हैं, बिगिनिंगलेस क्या है? ब्रह्मन और माया। नया कल्प आएगा। कल्प का मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सटल यूनिवर्स एंड ग्रॉस यूनिवर्स, बस यही बदलते रहते हैं आपस में। इसी को प्रभव और प्रलय का साइकिल कहते हैं। सो द यूनिवर्स नेवर बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट। यूनिवर्स हमेशा एग्जिस्टेंट में रहती है। इट कंटिन्यूअसली अंडरगोज द साइकिल ऑफ प्रलय एंड प्रभव। कब ऐसा होता है? जब कंड्यूसिव सिचुएशंस आती है, जब माहौल वैसा होता है तो बीज अपने आप स्प्राउट होता है और ये यूनिवर्स बनती है। अब प्रश्न आता है, इस माया से कैसे बचें, जो माया इतना दर्द देती है? इस साइकिल से, बार बार इस साइकिल से कैसे निकले? माया ब्रह्म का ही क्रिएशन है, माया का अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। ये जिसको हम मिथ्या कहते हैं, हमने पिछली क्लास में भी बात की, माया या मिथ्या उसका अधिष्ठान तो एब्सोल्यूट रियलिटी ही है। तो जो ब्रह्म को जानता है वो माया से परे अपने आप हो जाता है। कैसे? जैसे जो जादूगर का साथी होता है, उस पे जादू नहीं चलता, उसको सब पता है, उसको सारे राज पता है। इसी तरह जैसे ही कोई माया को जान लेता है, ब्रह्मन को जान लेता है, तो माया बेकार हो जाती है। जो मिथ्या है उसको जैसे ही हम ब्रह्म को जानते हैं, मिथ्या खत्म हो जाती है। जैसे आंख पे पट्टी बांध के बच्चे खेलते हैं, जैसे आप किसी को छू दे आंख पे पट्टी बांध के, फिर आपकी पट्टी खुल जाती है। तो आंख पे पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति जैसे ब्रह्म को छूता है, उसकी पट्टी खुल जाती है, उसकी एग्जाम खत्म हो जाती है, एग्जाम ओवर। ये कैसे करना पड़ेगा? आपने कई बार देखा होगा, जो ट्रेम्पोलिन होती है जिसपे बच्चे कूदते हैं, बाहर लगता है मेलों में, तो क्या होता है, मां देखिए कैसा करती है, खूब सारे बच्चे उसमें कूद रहे हैं, 25 बच्चे उस ट्रेम्पोलिन पे कूद रहे हैं, बट मां की नजर केवल अपने बच्चे पे रहती है। इस तरह जब हम इस जगत में घूमते हैं तो इतनी साया माया और मिथ्या जब हम देखते हैं, पर हमारी नजर लगातार एब्सोल्यूट रियलिटी पे होनी चाहिए। ये सब गुजर जाएगा जब आप हर समय खुद को याद दिलाते हैं। इसीलिए बौद्धिज्म कहते हैं अनित्य, 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 अनित्य। कई लोग तो यहां टैटू करा लेते हैं कि भूल ना जाए, अनित्य लिख लेते हैं। क्यों कराते हैं? बिल्कुल वही है, कंपनीज नहीं करती, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन छाप के बिल्कुल हर दीवार पे छाप देती है, ताकि आप देखते रहो आपके लक्ष्य क्या है। अनित्य, 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 इतनी बार एक्सपोज हो। फौज ये करती है, ऐसे स्लोगन्स लगाती है जिससे आदमी मोटिवेट होता है, अनित्य। तो जब बार बार रिवाइज होता है, जैसे आप एयरपोर्ट पे होते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, पर आपकी नजर लगातार टीवी पे रहती है, और टीवी पे भी इतनी सारी फ्लाइट्स दिखती हैं, बस आपकी नजर केवल अपनी फ्लाइट को ढूंढती है। इस तरह की प्रिसीजन
आप सब कुछ करते हैं पर आपकी नजर अनित्य और नित्य के विवेक पर रहेगी, आपकी नजर मोक्ष पे रहेगी। तब अपने आप देखेंगे कि रिलेशन आपके लिए पीछे छूटते चले जाएंगे। जैसे युधिष्ठिर का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, तो युधिष्ठिर स्वर्ग क्यों पहुंच पाए? क्योंकि सबसे पहले जब वो ऊपर चलते जा रहे थे, जैसी कथाओं में आता है, द्रौपदी गिरी, युधिष्ठिर ने पलट के तक नहीं देखा, जबकि पत्नी थी। पर अब युधिष्ठिर जान चुके थे ये सब मिथ्या है। भीम ने कहा, आप देखो पत्नी गिर गई। दुर्योधन ने कहा, वो शरीर की पत्नी थी, मेरी नहीं थी। और वो गिरी इसीलिए क्योंकि अर्जुन के प्रति वो बायस थी। और ऊपर चले गए, पलट के तक नहीं देखा। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। भीम ने फिर कहा, रे भाई गिर गया, माद्री का बेटा। युधिष्ठिर ने कहा, वो शरीर का भाई था, उस रोल का भाई था, मेरा कोई भाई नहीं। और सहदेव इसीलिए गिरा क्योंकि उसे ज्ञान पर गर्व था। फिर नकुल गिरा, यही बात फिर भीम ने कही। उसने फिर कहा, युधिष्ठिर ने इसको रूप का गर्व था। अर्जुन गिरा, सगा भाई, इतना करीबी। युधिष्ठिर ने पलट तक के नहीं देखा। क्यों? तो शरीर की कहानियां थी। कहानी किससे पीछे छोड़ चले, मूवी खत्म, रोल्स खत्म। वहीं अब सब अमिताभ बच्चन और गब्बर सिंह सब दोस्त हैं। अर्जुन गिर गया, बल का बल था, बल का गर्व था। भीम फिर गिरा, भोजन की लालसा थी। समस्त रिश्ते मिथ्या हैं। जीवात्मा की आत्मा नितांत, जीवात्मा की यात्रा नितांत निजी है। हम सब अपने अपने लॉ ऑफ कर्मा से बंधे हुए हैं। इसीलिए हर तरफ माया डिटेक्टर पहनिए। जहां भी घूमे एक माया डिटेक्टर पहन के घूमते रहिए। कई बार माया डिटेक्टर भूल जाते हैं। भगवान राम भूल गए। जैसे ही सीता जी जमीन में जा रही थी, भगवान राम को एकदम से गुस्सा आया। तब भगवान ब्रह्मा पैदा हुए और उन्होंने तुरंत राम को याद दिलाया कि प्रभु क्या कर रहे हैं, याद कीजिए आपकी एब्सोल्यूट रियलिटी, ये सब तो मिथ्या है, आप तो अनंत है। तब फिर वो शांत हुए। और जैसे ही हम माया के परे जाते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति स्वतः हो जाती है, स्वतः हो जाती है। और ऐसे ही लोग अपने आप को शांत रख पाते हैं। तो कुछ 10 विचार जो हमें प्रेरित करते हैं, हम आपके लिए लाए हैं। पहला, हमने ये 10 विचार लिख के रखे हैं हमारे मोबाइल पे और रोज सुबह हम पढ़ते हैं। इट हेल्प्स मी कंफर्टेबल रहने में। पहला, इट टू विल पास, ये सब गुजर जाएगा, सब कुछ नहीं, वो भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचेगा। अच्छा दिन नहीं बचे, बुरे भी नहीं बचेंगे। दूसरा, वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हम खुद ही इतने टेम्पररी हैं, क्या परमानेंट प्रॉब्लम्स की बात करें आप? वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तीसरी, एवरीबडी इज राइट फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। हर व्यक्ति अपनी नजर से बिल्कुल सही है, तो इसलिए ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चौथा, हर व्यक्ति अपने लॉ ऑफ कर्मा से बंधा हुआ है, इसलिए किसी को सुधारने के लिए प्राण अर्पण करने की जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। अगर लॉ ऑफ कर्मा की उसकी साइकिल में उसकी सोल उस मैच्योरिटी के लेवल पे होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में आ जाएगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, सब अपने अपने टाइम पे पास होते जाएंगे। जितनी मदद कर सके कर दीजिए, पर ज्यादा तनाव नहीं लेना कि उसका एग्जाम निकल रही है कि नहीं, वो उसकी यात्रा है। नेक्स्ट, पांचवा, वर्ल्ड इज अ टेम्पररी ड्रामा एंड डेथ इज सर्टन। रोज मृत्यु को याद कीजिए, अपने आप लगाव कम हो जाएगा। इसीलिए जो शमशान जाते हैं उनका अनुभव बड़ा अलौकिक होता है। कभी ऐसा करके देखिए, हमने करके देखा है, अनुभव से बता रहे हैं। कभी यूं ही जाके शमशान पे बैठ जाइए। अभी तक हम शमशान क्यों कब जाते हैं? जब कोई परिचित एक्सपायर होता है तो अटैच होता है, तो हम उस परिचित पे सोचते हैं, उसके परिवार पे सोचते हैं और थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेते हैं। पर कभी ऐसा जाइए जब बिल्कुल अनअटैच जाके वहां बैठिए, बिल्कुल देखिए, एक के बाद एक लोग आएंगे, जलते जाएंगे, धूल नीचे उड़ेगी, कुछ हवा में चली जाएगी, आप देखिए शरीर कैसे पांचों भूत में मिलता है, वो जो आपका अनुभव होगा। इसीलिए भगवान शिव शमशान में ही तपस्या करते हैं। शमशान का व्यक्ति अनुरागी हो ही नहीं सकता, एंड शमशान इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप यहां उसको स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, टेम्पररी थिंग्स कैन नेवर गिव परमानेंट ब्लिस। जो भी टेम्पररी है उससे स्थायी खुशी मिल ही नहीं सकती, जितना ही आप चाह लें। होल वर्ल्ड इज अ यूनिवर्सिटी, कम लर्न कंप्लीट योर डिग्री एंड गो। अगला विचार, पूरा ब्रह्मांड एक यूनिवर्सिटी है, आइए
परीक्षा दीजिए, पढ़िए, सीखिए, एग्जाम दीजिए और जाइए अपने घर, परमानेंट घर। खेल खत्म होने पर राजा और प्यादा एक ही डब्बे में बंद होके जाते हैं, कोई रेस नहीं है। जो आपकी कंपनी का ओनर है और जो दरवाजे का प्यून है, वो एक ही डब्बे में बंद हो जाएंगे। हो सकता है वो ओनर पिछले जन्म का प्यून हो और ये प्यून पिछले जन्म का ओनर हो, यू नेवर नो, इट्स अ साइकिल। सो नो इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस। We are not human beings having spiritual experience. We are spiritual beings having human experience. हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं है जो कभी कभी ऐसे क्लासेस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाता है, मेडिटेशन में। ना ना, हम उसी दुनिया के बाशिंदे हैं, यहां केवल ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं। क्यों? ताकि एक्सपेरिमेंट कर सके। 10वां, बुद्धम शरणम गच्छामि। हमेशा ऐसे व्यक्ति के टच में रहिए जो आपको सही दिशा दे। दूसरा, धम्मम शरणम, ऐसी पुस्तकें पढ़िए जो आपको अनित्य से दूर कर पाए। तीसरा, संघम शरणम गच्छामि, ऐसे लोगों की संगत में रहिए। और 11वां और अंतिम, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, स्वाध्याय कीजिए। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करें। हमने देखा कि एब्सोल्यूट रियलिटी ही सत्यम है और मिथ्या है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रियलिटी। इसी मिथ्या को हमने माया कहा। और भारत के शास्त्र कहते हैं क्रिएशन इज अ मिसनोमर, गलत शब्द है, क्रिएट तो कुछ होता ही नहीं। मांडुक्य कारिका में गौड़पादा ने कहा कि इट्स जस्ट एन अभिव्यक्ति, जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। जैसे बीज पेड़ बना, जैसे हमारी वासनाएं व्यक्त हो जाती हैं, जैसे मिल्क में बटर होता है, अव्यक्त होता है, तो वो जो कॉस्मिक मिल्क है उसी को आप कहेंगे ब्रह्मन, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। उसमें सृष्टि के बीज थे, उसी बीज को हमने माया कहा। माया ही काजल मैटर है, माया ही बेसिक स्टेप है, माया ही अपरा प्रकृति है, माया ही मिथ्या है। और इसी माया को हम अलग अलग रूप से जानते हैं। अब इस जो माया है इसकी 3 शक्तियां हैं। यही 3 शक्तियां, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जड़ शक्ति है। ज्ञान शक्ति ही सतगुण है, क्रिया शक्ति रजगुण है, जड़ शक्ति तमगुण है। पिंड में भी यही दिखेंगे तीनों और ब्रह्मांड में भी यही दिखेंगे। और फिर ये प्रक्रिया चलती कैसे है? बिफोर क्रिएशन हमने देखा केवल कॉन्शियसनेस थी, कॉन्शियसनेस से ही माया, कॉन्शियसनेस में जो बीज रूप में थी माया, माया कॉजल मैटर थी। तो बिफोर बिगिनिंग, समय से पहले क्या था? कॉन्शियसनेस एंड काजल मैटर। काजल मैटर को माया या परा प्रकृति कहा, काजल मैटर को ब्रह्मन या परा प्रकृति कहा। ब्रह्मन को ही अगर मैक्रो रूप में कहें तो हमने कहा यही आत्मा है। अब ये जो आत्मा है ये अपनी माया के द्वारा किस तरह से अभिव्यक्त होती है? ये ब्रह्मन कैसे अभिव्यक्त हुआ? तो 2 स्टेजेस थी, वासना से सूक्ष्म प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच से स्थूल प्रपंच, स्टेज 1 और स्टेज 2। और वासना से जब ये सूक्ष्म प्रपंच में आया तो हमने बोला कि इसी को हम बोलते हैं सटल बॉडी। इसका मतलब जब सत्व गुण बना, तन्मंत्राओं से जुड़ा, तो ये 5 इंद्रियां और अंतःकरण आया जो पंच महाभूतों के साथ मिलकर। और जब रजगुण में मिला पंच महाभूतों के साथ, तब हमने देखा पंच एक्शन ऑर्गन्स आए और साथ में पंच प्राण आए। यही क्रिया शक्ति थी, पिछली ज्ञान शक्ति थी। और ये इसके बाद स्टेज 2 चालू हुई जिसको हमने बोला स्थूल अभिव्यक्ति। स्थूल अभिव्यक्ति का क्या मतलब था? जब तम गुण मिला इन्हीं पंच महाभूतों में, तब स्थूल पंच महाभूत आए और उन्हीं स्थूल पंच महाभूतों से ये छूने योग्य फिजिकल प्रकृति बनी। कैसे बनी? कॉन्शियसनेस मैटर में बना बिग बैंग से, फिर बिग बैंग से मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, महामानव और अंततः कॉन्शियसनेस की तरफ फिर से जर्नी हुई। इसी जर्नी को आप इवोल्यूशन कह लीजिए। और आप देख रहे हैं हर ग्रेजुअली अविद्या कम होती जा रही है और सा विद्या या विमुक्त विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसी तरह से इन्फेंट सोल डिवाइन सोल बना। संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म खत्म हुए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सही हुआ। सारे योग फलित हो गए क्योंकि हमने स्व आत्मानुभूति कर ली। हमने जाना हम डिवाइन स्पिरिट है, हम एब्सोल्यूट रियलिटी को जान गए। और अ उ म के बाद का जो मौन है वही ओम है। उसी को हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम तुरीय को जानना कहते हैं। और इसको हमने जनक के भी उदाहरण से समझा। और फिर हमने ये जाना कि इस तरह से ये जो पूरी कायनात है, GOD, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसमें अवस्था भेद है, वस्तु भेद नहीं है। और इसी सूक्ष्म मैटर जब ग्रॉस में बनता है और ग्रॉस फिर से सूक्ष्म में बन जाता है, इसी साइकिल को कल्प कहते हैं। प्रभव मतलब जनरेट होना, प्रलय मतलब फिर मिल जाना, और हम बार बार आते रहते हैं। और प्रलय और प्रभव में ही
हमारे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर जीवात्मा बार बार जन्म लेता है और बार बार ये जीवात्मा मरता है और हर बार जीवात्मा को सैकड़ों नए शरीर मिलते हैं और इसी तरह यूनिवर्स हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है और ये प्रलय प्रभव के साइकिल चलती रहती है। और इसी से हमने ये जाना कि और यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में तब आती है जब उस तरह की कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनता है। तो हम क्या करें, हम माया को से कैसे बचें? तो हम याद रखें, हम जो ब्रह्म को जानता है वो माया से बच जाता है। जादूगर के साथी पर जादू नहीं चलता। माया डिटेक्टर पहने और लगातार अनिच्छ पर विचार करें और जो 11 पॉइंट्स हमने बताए उस पर विचार करें। इट टू विल पास, वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स, everybody is right from his own point of view, world is a temporary drama, death is certain, temporary things cannot bring permanent joy, it is a university, learn, complete your degree and go back। खेल खत्म होने के बाद राजा प्यादा एक ही डब्बे में बंद होके जाते हैं, कोई रेस नहीं है। We are not human beings having spiritual experience, we are spiritual beings having human experience। बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि और अंत में अपदीवो भव। थैंक यू वेरी मच। आज इतना